नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं गौरव चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं कि केवीएस इंग्लिश टीजीटी पीजीटी आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से अभी हाल ही में जिसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म 5 दिसंबर से फिल किए जाने शुरू हो गए हैं और जिसकी लास्ट डेट 26 दिसंबर है। तो सबसे पहले तो आप सभी ये ध्यान रखें कि अपने डॉक्यूमेंट्स को सही रूप में देखकर और अपने सामने साइबर कैफ़े पर बैठकर अपने फॉर्म को फिल कराएं। अगर आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और अन्य भी कई पोस्ट हैं, अगर जिससे भी आप आवेदन करना चाहते हैं, उन सभी के लिए आप तैयार हो जाएं अपने डॉक्यूमेंट के साथ। ये भूल ना करें कि आप साइबर कैफ़े के ऊपर या साइबर कैफ़े वाले के ऊपर छोड़कर आप आ जाएं, क्योंकि अगर आपके फॉर्म में एक बार त्रुटि हो गई तो उसके बाद आपको, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, शानदार है, उसके बावजूद भी अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाता है तो उसके बावजूद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन सभी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जो कहीं ना कहीं आज की आपकी छोटी सी भूल के कारण आपके भविष्य को अंधकार में ले जा सकती है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले फॉर्म को फिल कराएं। और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि मेरा जो वीडियो के माध्यम से आपको बताने का मुख्य उद्देश्य है वो है केवीएस इंग्लिश टीजीटी पीजीटी। तो जो भी साथी इंग्लिश सब्जेक्ट से केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, टीजीटी या पीजीटी किसी भी पोस्ट पर, तो मैं आपको बता दूं कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरे विस्तार चर्चा करेंगे कि उसका वास्तव सिलेबस क्या है और उस सिलेबस को कैसे पढ़ना है। क्योंकि आप सभी को पता है कि 2018 के बाद में केवीएस की वैकेंसी अब अनाउंस हुई हैं कि 2018 में भी सिलेबस चेंज हुआ था। अभी तक मैं देख रहा था कहीं ना कहीं तथाकथित यूट्यूबर्स जो हैं वो पुराने सिलेबस को देखकर बच्चों को डरा रहे थे कि ये सिलेबस ऐसा होगा, सिलेबस ऐसा होगा। लेकिन आप सभी भलीभांति परिचित हैं कि सिलेबस केवीएस की वैकेंसी पर एडवर्टाइजमेंट के साथ ही नया सिलेबस जो नोटिफिकेशन में आ गया है, क्या है सिलेबस। और दूसरा हम ये जानेंगे कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्हें केवीएस में टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन लेना है, वो उस सिलेबस को किस आधार पर फेस करें, किस तरीके से वो तैयारी करें कि जो उनका एक सीट हर स्टूडेंट जो पूरी मेहनत से, लगन से तैयारी करेगा, उसका सिलेक्शन हो जाए। तो आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि वास्तव में सबसे पहले जानेंगे केवीएस का सिलेबस क्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, ये बातें भी मैं आपको बताऊंगा और जो सिलेक्शन आपका श्योर हो जाए। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं पीजीटी का सिलेबस। पहले हम ये देखते हैं कि पीजीटी और टीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। और मैं आपको एक बात बता दूं, हर सब्जेक्ट में अधिकतर लगभग 100 नंबर वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए हैं, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो। उसके लिए आपको केवीएस की वेबसाइट पर भी दिया है और नोटिफिकेशन के माध्यम से भी सूचित कर दिया गया है कि वो सिलेबस क्या है। तो जो 100 मार्क्स में आपको एग्जाम पैटर्न पर थोड़ा विस्तार चर्चा कर लेते हैं। तो आप सभी देख रहे हैं पार्ट 1 में प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, ये 20 मार्क्स हैं इसके। तो इसमें आपके 2 पार्ट हैं, जिसमें आपके लैंग्वेज के नॉलेज को जांचा जाएगा। जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हैं, किस बेस पे वो आप सभी देख लेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर, यूजेस, आप समझ सकते हैं, वोकैब भी है और ग्रामर भी है। 10 क्वेश्चन आपके जनरल हिंदी से रहेंगे, सामान्य हिंदी से जैसे हम कह सकते हैं। इसके बाद पार्ट सेकंड आ जाता है, इसलिए पार्ट सेकंड आपका 20 मार्क्स का, मतलब 20 मार्क्स का है, जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आपकी 10 नंबर की रहेगी, 10 क्वेश्चन। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम पेपर रहेगा कि वो 180 मिनट मिलेंगी, आपको 180 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगी दोस्तों आप सभी को। 3 घंटे का पेपर होगा, 180 क्वेश्चन होंगे। उसमें आप सभी देख सकते हैं कि 20 नंबर की आपकी जनरल इंग्लिश और हिंदी हो गए हैं। 20 नंबर में आपके, मैंने बताया 10 नंबर की आपके जनरल अवेयरनेस हो गई है, करंट अफेयर हो गई है। 5 नंबर आपके रीजनिंग से रहेंगे 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन ही आपके कंप्यूटर लिटरेसी से रहेंगे, सामान्य क्वेश्चन। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। 40 क्वेश्चन जो हैं, 40 मार्क्स जो आपके वो हैं पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशनल लीडरशिप। ये समझिए आप इसको पेडागोगी से संबंधित और किस विषय को किस तरह से पढ़ाया जाएगा उस पर आधारित आपके क्वेश्चन रहेंगे, और वो भी दिया हुआ कि क्या क्या वो पूछेंगे। तो इसमें 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर से। इसकी विस्तार चर्चा को आप सभी देख लेंगे सिलेबस के माध्यम से। और साथ ही 15 क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंड टीचिंग लर्निंग से रहेंगे। और इसके बाद 4 क्वेश्चन आपके रहेंगे क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट से। और 4 क्वेश्चन आपके स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप से रहेंगे। और 2 क्वेश्चन आपके
जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP 2020 उससे रहेंगे। तो ये हो गए आपके कितने 80 मार्क्स। सीधा सीधा समझें तो 20 नंबर में जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, सामान्य हिंदी सामान्य इंग्लिश 10-10 क्वेश्चन, और 40 लगभग 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे GA और करंट CA से, करंट अफेयर्स से, 5 क्वेश्चन कम रीजनिंग के, 5 कंप्यूटर लिटरेसी के, 40 क्वेश्चन आपके पैडागोगी से हो गए। तो ये हो गए टोटल 80 मार्क्स। 80 नंबर का तो आपका ये है पार्ट 3 तक। और ये जो लास्ट का जो मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है पार्ट 4, तो जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक्स रहेगा, जिसके नंबर हैं जो 100 मार्क्स का रहेगा, और इसमें आपको 100 क्वेश्चन ही करने हैं। इसकी हम विस्तृत अभी चर्चा करेंगे वीडियो के माध्यम से। आइए दोस्तों, अब नज़र डाल लेते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक में। मैंने आपको बताया था कि TGT और PGT में, खासकर इंग्लिश में और ज़्यादातर सभी सब्जेक्ट्स में, कि जो 180 नंबर का पूरा पेपर है उसमें से 80 जो मार्क्स हैं वो सभी के लिए समान हैं, और जो 100 मार्क्स हैं वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक में क्या सिलेबस है, तो पहले मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैं इंग्लिश के सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, और इंग्लिश सब्जेक्ट में PGT में इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक में क्या बात है, क्या सिलेबस है पूरा, ये मैं इस नोटिफिकेशन के आपसे माध्यम से आपको बता रहा हूँ। और आप विस्तृत पूरा जो सिलेबस है वो सरकारी रिजल्ट पर जाकर भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और संभवतः मुझे आपको पता है कि आपने अभी तक ये डाउनलोड कर लिया होगा। मैं तो केवल ये बातें बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ कि ये सिलेबस है क्या और किस जगह से लिया गया और कैसे इसकी तैयारियाँ की जाएगी। तो दोस्तों, ये जो सिलेबस है आपका PGT इंग्लिश का, इसमें लिखा सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ NCERT CBSE सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स क्लास 11th एंड 12th। तो ये जो सिलेबस है आपका, ये NCERT की या CBSE बोर्ड में जो क्लास 11th और 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट की जो किताबें हैं, जो सिलेबस है, उसी पर ये पूरा सिलेबस आधारित है। तो पूरा जो सिलेबस है वो CBSE NCERT में जो किताबें चल रही हैं 11th-12th में, वो सिलेबस है PGT का। इसमें अब देख लेते हैं क्या है। पहला है रीडिंग से संबंधित है, तो अनसीन पैसेज हैं, फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव, लिटरेरी टू एक्सेस, कंप्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन, इन्फ्रेंशन, वोकैबुलरी, अनसीन कीज बेस्ड पैसेज विद वर्बल विजुअल इनपुट्स लाइक्स स्टैटिस्टिकल डाटा, चार्ट्स ETC, नोट मेकिंग है, समराइजेशन बेस्ड ऑन पैसेज। तो ये आपका एक तरह से आपको पैसेज हो गया अनसीन पैसेज। उसमें वो फैक्चुअल भी हो सकता है, किसी फैक्ट पर आधारित, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, और लिटरेरी भी हो सकता है। लिटरेरी मतलब पोइम भी हो सकती हैं, पोइम पोइट्री, और लिटरेरी भी हो सकता है, कोई डाटा दिया जा सकता है। इसके बाद क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स हैं, नोटिस कैसे लिखा जाता है, फॉर्मल इनफॉर्मल, इन्विटेशन रिप्लाई कैसे दिया जाता है। तो ये मैं आपको बता दूँ कि लेटर बेस्ड ऑन वर्बल विजुअल इनपुट, आर्टिकल रिपोर्ट, ये सभी इसमें पूरा क्रिएटिव वाला है। ग्रामर में क्वेश्चन ऑन गैप फिलिंग। गैप फिलिंग का मतलब है जब आप गैप तभी भर पाएंगे ग्रामर में जब आपको पूरे ग्रामर कॉन्सेप्ट आपको पता हो, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पता हो। क्वेश्चन ऑन रीऑर्डरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस। इसके बाद अब ये जो आप देख रहे हैं द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी फोटोग्राफ, ये पूरा सिलेबस CBSE बोर्ड में जो KBS में या इनमें जो किताबें चल रही हैं, मैं भी आपको बताया 11th-12th का पूरा वो प्रोज, अगर मैं डायरेक्टली बोल दूँ लिटरेचर वाला सिलेबस है, पूरा सिलेबस लिटरेचर वाला है। ये जब आप देखेंगे तो पूरा सिलेबस लिटरेचर वाला है। ये पूरा सिलेबस आपका लिटरेचर का हो गया। तो दोस्तों, ये तो हो गया आपका PGT का इंग्लिश का। अब हम आगे बात करेंगे TGT में क्या है। अब हम बात करेंगे TGT इंग्लिश का जो स्पेसिफिक सिलेबस है वो क्या है। दोस्तों, आप ये देख लेंगे, ये देखने में आपको काफ़ी बड़ा लग रहा होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये काफ़ी बड़ा भी है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। आपको मैं बता दूं इंग्लिश का, तो ये जो रहेगा आपका, मैंने बताया कि पूरा का पूरा सिलेबस इन्होंने NCERT से ले लिया। तो ये जो TGT का सिलेबस रहेगा, ये NCERT का 6th to 10th रहेगा, और इसका जो स्टैंडर्ड रहेगा वो लगभग ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड तक रहेगा। अब इसमें आप देख रहे हैं हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। ये जो पूरा ये जो लेसन है, ये जो आपको देख रहे हैं पहला जो कॉन्सेप्ट है या टॉपिक है, ये NCERT क्लास 6th का बुक है, उसका पहला ही लेसन है ये। तो आपको मैं बता दूं, ये पैक्ट विद द सन, ये और हु वर पैट्रिक, ये दोनों जो क्लास 6th में NCERT में जो बुक लगी हुई है इंग्लिश की, उसमें से पूरा सिलेबस वहीं से है। तो मैं अगर आपको थोड़े शब्दों में बता दूं दोस्तों, यहाँ आगे लास्ट में बता देता हूँ। देखो ये टॉपिक्स लिखा हुआ है, लेटर टू गॉड नेल्सन मंडे, ये क्लास 10th का सिलेबस है। जो यूपी बोर्ड से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, या जो मैं आपको बता दूँ कि 2 तरीके हैं, अगर 10th का सिलेबस और 12th का सिलेबस आप 2 जगह से तैयार कर सकते हैं। यूपी बोर्ड से भी कर सकते हैं
और सीबीएसई बोर्ड की किताब से करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको वास्तव में सही रूप से तैयारी करनी है तो जो सीबीएसई बोर्ड्स की जो बुक्स हैं 6 से 12 तक टीजीटी पीजी दोनों के लिए वो कारगर हैं। तो ये जो सिलेबस है यहाँ पे पूरा सिलेबस 6 to 10th का दिया हुआ है सीबीएसई का। आप देख लेंगे इसमें सभी जो जितने भी लेसन हैं वो अधिकतर मोस्टली उनमें से 99 लेसन उन्हीं से लिए गए हैं। मैंने आपको ये पूरी जानकारी मैं आपको पूरी वेरीफाई करने के बाद बता रहा हूँ। ग्रामर पोर्शन में आप देख लेंगे डिटर्मिनेंट्स हैं, लिंकिंग वर्ब्स, एडवर्ब्स हैं, प्लेस। अच्छा, लिंकिंग एडवर्ब्स में आपसे क्या पूछेंगे, प्लेस और टाइप वाले पूछेंगे। टेंस फॉर्म्स हैं, क्लॉजेज हैं, पैसिवाइजेशन है, एडजेक्टिव्स हैं, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव्स, मॉडल ऑक्सिलरीज, वर्ड ऑर्डर इन सेंटेंस टाइप्स, रिपोर्टेड स्पीच है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज है, नॉन फिनिट्स है। ये पूरा सिलेबस आपका ग्रामर का रहेगा। तो दोस्तों अब जो मुख्य बात निकल के आती है, सिलेबस तो मैंने आपको चर्चा करके बता दिया, ये आपने आपसे पहले कई बार देख लिया, ये भी आपको पता चल गया। अब मैंने आपको 2 क्वेश्चन का जवाब दे दिया कि अब आपको पता चल गया कि सिलेबस आखिर लिया कहाँ से। ये सीबीएसई की किताबों से लिया गया। अब आता हूँ मैं आज के मुख्य बात पर। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिले। क्या है सिलेबस मैंने आपको बता दिया। अब ये बताना है कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, जो आपका सिलेक्शन हो रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंग्लिश सब्जेक्ट वाले, खासकर मैं इंग्लिश के सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, टीजीटी पीजी दोनों के लिए आपको जो सिलेबस पढ़ना है वो आपको सीबीएसई जो बोर्ड्स की जो बुक्स हैं वो पढ़नी है, चैप्टर बाय चैप्टर। और क्योंकि उसमें अधिकतर कहानियाँ दी गई हैं या पोइट्री है, आपको उन सभी की क्या समरी है वो याद रखनी है। मोस्टली उन समरी से जो उनके ऑथर हैं, ऑथर की लाइफ क्या है, बायोग्राफी उनकी हो जाएगी पूरी। उसके बाद उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हो जाएंगे, उनका किसी न किसी के प्रति क्या कमेंट है वो हो जाएगा, कोई भी अगर महत्वपूर्ण चीज़ उनके रिलेटेड है वो चीज़ें रहेंगी। तो मैं आपको बता दूं कहाँ से इसको पढ़ना है, जो सिलेक्शन आपका श्योर है। तो आप सीबीएसई की बुक्स पढ़ सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट्स यही टीजीटी पीजीटी के 120 नंबर, दोस्तों मैं बात नहीं कर रहा हूँ पूरे 180 की, मैं कह रहा हूँ केवल 120 नंबर, 100 क्वेश्चन, जो 100 नंबर जो आपके टीजीटी पीजी दोनों में सब्जेक्ट स्पेसिफिक, खासकर इंग्लिश की बात बता रहा हूँ मैं इस चैनल के माध्यम से केवल। तो आपके 100 नंबर आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक के, जो लिटरेचर वाला पोर्शन, ग्रामर वाला मैंने आपको भी बताया। और जो जनरल पेपर है फर्स्ट पार्ट में 20 नंबर, 10 नंबर के जनरल इंग्लिश और 10 नंबर सामान्य हिंदी। ये 120 नंबर की पूरी तैयारी मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से कराऊंगा। दोस्तों मेरी जो स्ट्रेटजी है मैं आपको जल्दी बता दूंगा, और इसके माध्यम से मैं आपको डेली क्लास 6 से एनसीईआरटी से शुरू करूंगा, इंग्लिश सब्जेक्ट की ओनली, और लेसन के 1 by 1 पूरी उसके मेन इंपॉर्टेंट उसके फैक्ट्स क्या हैं उसकी पूरी समरी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, जिससे आपके माइंड में वो समरी सेट हो जाए, और उस समरी पर आधारित क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी पर मैं वैसा चर्चा करूंगा। तो मैं जल्द ही आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 6 से स्पेशल सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए पहले मैं टीजीटी को लेकर चलूँगा और उसके बाद पीजीटी भी। तो आप ये समझ लें कि 6 से लेकर 12 तक की इंग्लिश की एनसीईआरटी की पूरी बुक इस चैनल के माध्यम से आपको उसकी ब्रीफ समरी अगर मैं बोलूँ तो, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसके माध्यम से दिए जाएंगे। और मैं ये गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, आप डेली जो वीडियो मैं अपलोड करूँ आप वो देखते रहिए। और इसके साथ अगर आप यूपी टीजीटी पीजी तैयारी भी कर रहे हैं तो वो आप करते रहिए, लेकिन याद रखिए क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये मई में सीबीएसई को रिजल्ट देना है केवीएस को, तो आप समझ लें कि आपके पास केवल 3 महीने ही हैं। ये दिसंबर जो चल रहा है, जनवरी, फरवरी, आप मान के चलिए मार्च या अप्रैल में आपका एग्ज़ाम 100% होना ही है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि रोज़ाना आपको इंग्लिश से, केवल इंग्लिश 6 क्लास एनसीईआरटी शुरू करूँगा एक तरफ से, पूरी बुक 6 की जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनमें क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं पूरे चैप्टर के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। और आप पाएंगे कि और जगह आप पूरा समय व्यर्थ करने के बजाय आप किताब अगर खरीदना चाहते हैं तो देखो मैं बता देता हूँ दोस्तों, आपको सीबीएसई बोर्ड की अगर किताब खरीदना चाहते हैं, किताब खरीद आपको तैयारी अच्छी हो जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं किराया किताबें ना खरीदनी पड़े और आपको थोड़ा समय देने के बाद ही आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश की सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। रोज़ाना आपको एक बहुत बढ़िया, एक वेल इंटरेस्टिंग और अंडरस्टैंडिंग वाली आपको समरी मिलेगी। क्योंकि दोस्तों याद रखिए, जिस चीज़ को हम बड़े इंटरेस्ट से पढ़ते हैं और कहानी की तरह पढ़ते हैं अक्सर वो हमें याद रह जाती है। तो मैं आपको यह बिल्कुल समरी बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि अगर वर्ड बाय वर्ड आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे
तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे और इतना समय भी हम है नहीं हमारे पास में, या मैं आपको समय दे नहीं पाएंगे आप भी। तो मैं आपको समरी के माध्यम से पूरी लिटरेचर और ग्रामर के मैं टॉपिक स्पेशली अलग बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आपके लिए वेल सेटल्ड बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आपके लिए लाऊंगा। तो आप अगर KBS की इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हो, और मैं आपको बता रहा हूँ, आप निश्चिंत हो जाइए। 120 नंबर की तैयारी आपकी मैं गारंटी ले रहा हूँ ऐसी करा दी जाएगी कि आप उसमें पीछे नहीं रहेंगे। 120 में से अगर आपने बहुत अच्छी शानदार तैयारी आप चैनल के साथ जुड़ गए तो मैं आपको बता रहा हूँ आप 100+ मार्क्स भी ला सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप चीज़ों को कितना एब्जॉर्व कर पाते हैं। तो दोस्तों आप बस तैयार रहिए, गेट रेडी। जो नई वीडियो आपके लिए आएंगे वो क्लास 6 की पहला लेसन आपके लिए तैयार होकर NCERT का आ जाएगा बहुत जल्द। और आप अब इम्पोर्टेंट वीडियो को आप सभी शेयर कर दीजिए, और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप जब मेरे साथ जुड़ेंगे और जब आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ें तो मैं बड़ी इनकरेजमेंट के साथ में आप सभी के लिए निरंतर मेहनत करूँगा। और तैयारी पूरा बेहतरीन प्रयास रहेगा कि आपको मैं सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक ले जाऊँ। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो KBS इंग्लिश TGPD से रिलेटेड। मुझे पता है कि आपके सभी डाउट्स पूरे हुए, अगर कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट करके बस से बताएं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।